हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको भी सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम के बड़े बड़े फॉर्मूले डराते हैं? क्या कैलकुलेशन करते वक्त आपका भी आंसर गलत आता है? आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम के 3 ऐसे सवाल बताऊंगी जो हर साल आते हैं और उन्हें सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक दूंगी कि कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाएगी। चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो फॉर्म किसकी शेप में है? सिलेंडर की शेप में है। विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू इट्स एंड। इसके एंड में 2 हेमिस्फेयर, फ्रेंड्स ये दिख रहे हैं आपको, ये 2 हेमिस्फेयर। इसकी टोटल लेंथ है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट सरफेस एरिया। हमें इसका क्या निकालना है फ्रेंड्स? सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर ये 5 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 mm। और ये इसका भी रेडियस 2.5 mm हो जाएगा यहां तक। तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? अगर ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो 5 और 14 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा बचा 9। तो यहाँ की जो गैप है वो हमारा हो गया 9। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है हमारे पास, यानी कि हम इसे डी से डिनोट करेंगे। 5 मीटर कितना है? 5 mm। तो हमारा जो रेडियस है हम छोटे आर से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा 2.5 mm। हाफ कर देंगे इसका। लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना है हमारे पास? वो है 14 mm, यानी कि इस कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm की है। तो हम लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। वही कि ये पूरा टोटल 14 का है, इसका रेडियस 5 है, इसका 5 है, यानी इन दोनों का 5 हो जाएगा। 2.5 को ऐड कर देंगे और 14 में से लेस कर देंगे, यानी कि 14 ब्रैकेट में 2.5 प्लस 2.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 mm। ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंडर। हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सबसे पहले हम यही निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर 1 एंड हेमिस्फेयर 2। तो हम 2 बार अलग निकालने से अच्छा है इसको 2 से इंटू कर देते हैं। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? 22/7। और हेमिस्फेयर ये है हमारा, इसका रेडियस कितना है हमारे पास? 2.5 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 550 अपॉन में 7 mm स्क्वायर। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2πRH। 2 पाई की वैल्यू सेम 22/7। सिलेंडर का आर कितना है हमारे पास? 2.5। और हाइट हमने अभी कितनी निकाली थी इसकी? 9। वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 990 अपॉन में 7 mm स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसको हम अभी काट नहीं रहे, तो हमें निकालना था सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमने 2 हेमिस्फेयर्स के कितने निकाले थे? 550 अपॉन में 7 प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना निकाला था? 990 अपॉन 7। तो इनको ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 220 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। हमें ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन कितना शुगर सिरप अपने अंदर सॉक कर पाएंगे। इच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर, कि इनकी शेप क्या होती है? एक सिलेंडर शेप की एंड में 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, और जिसकी लेंथ था हमारे पास
पूरे गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर एंड उसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ गुलाब जामुन। यदि ये हमारे पास पूरा 5 है और इसका डायमीटर हमारे पास 2.8 है, यानी कि डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन कितना है 2.8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास 1.4 हो गया, ये पूरा 1.4 हो गया, और टोटल लेंथ कितनी है 5। अगर हम हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.4 और 1.4 ये माइनस कर दें, यानी 1.4 प्लस 1.4, तो हमारे पास आ जाएगी एक सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हमारे पास कितने हेमिस्फेयर है 2 हेमिस्फेयर है, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, और हमें इसमें 2 का निकालना है तो 2 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के निकालने के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, और 2 हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू में 2/3 पाई आर का क्यूब। फ्रेंड्स पाई आर दोनों में सेम है तो हम क्यों ना कॉमन निकाल लें पाई आर स्क्वायर, तो अंदर बच जाएगा h प्लस में 4/3 पाई आर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जिससे हमारी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी। r क्या है 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा। h कितना है सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 इंटू में 22/7, सॉरी पाई नहीं आएगा, पाई तो कॉमन निकल गया। r कितना है हमारे पास 1.4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 6.15, और अंदर का सॉल्व करेंगे तो 2.2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड करके आएगा 1.86। 6.15 मल्टीप्लाई में 4.07 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 25.07। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हमारा क्या आ गया 25.0 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि फ्रेंड्स वॉल्यूम किस में होता है क्यूब में होता है। फ्रेंड्स देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन तो निकाल लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि 30% ऑफ इट्स इसके वॉल्यूम का वो सिरप ले रहा है, और हमें कितने गुलाब जामुन के निकालने हैं 45 गुलाब जामुन के। कितने गुलाब जामुन के निकालने हैं 45 गुलाब जामुन के। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन का, ये तो 1 गुलाब जामुन का है, लेकिन हमें निकालने कितने गुलाब जामुन का है 45 गुलाब जामुन का, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 25.07 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कैलकुलेट होगा हमारा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने क्या बोला था 30% ऑफ सिरप भी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप आ जाएगा हमारा 1128.15 का 30% हम निकाल देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वेल ऑफ अ डायमीटर 3 मीटर। वेल का डायमीटर कितना है 3 मीटर। वेल मीन्स कुआं इज डग 14 मीटर डीप, और वो कितना गहरा है 14 मीटर गहरा है। द अर्थ टेकन आउट इट हैज़ बिन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन अ शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। इसका मतलब इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, और मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ फैला रहे हैं इक्वली। विड्थ 4 मीटर, जिसकी विड्थ कितनी होगी 4 मीटर। टू फ्रॉम एन एम्बैकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। हमें इसकी हाइट निकालनी है कि वो कितनी हाइट पे फैली होगी, जो हम इसमें से टोटल मिट्टी निकालेंगे। फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि जितनी मिट्टी इसके अंदर है वो हम जो निकाल रहे हैं वही हमें चारों तरफ फैलानी है। यानी
अगर हम इसका देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट और इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर वेल, किसके लिए, वेल के लिए। वेल में रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ वेल जिसे हम डिनोट करेंगे आर से। किससे डिनोट कर रहे हैं हम, आर से। तो इसका पूरा डायमीटर है 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, 3/2 मीटर। ठीक है, डेप्थ कितनी है इसकी, डेप्थ मीन्स हाइट, इसकी हाइट है 14 मीटर। कितनी गिवन है हमें, 14 मीटर। फॉर एम्बैकमेंट, और एम्बैकमेंट के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। एम्बैकमेंट फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो 3 मीटर है, ठीक है, और जो इसकी विड्थ है वो 4 मीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 3/2 और इसका 4 है। तो निकालते हैं फॉर एम्बैकमेंट आउटर, क्या बोलेंगे हम इसको, आउटर, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट। ये रेडियस हो जाएगा 3/2 प्लस बाहर का कितना है 4, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 11/2 मीटर। ठीक है, हाइट देख लेते हैं इसकी, हम इसकी हाइट को कर लेते हैं लेट दी हाइट ऑफ एम्बैकमेंट बी h मीटर, यानी हमने इसकी हाइट को लेट कर लिया, ये h मीटर है। कितना है, h मीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इट मीन्स वेल। तो ये किससे शेप का है, सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा हमारा πr² इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है लेकिन पाई आउटर वाला रेडियस, आउटर रेडियस हमने कितना निकाला था फ्रेंड्स, 11 यानी कि r² बड़ा वाला माइनस छोटे वाला, यानी हम इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ये हमारा इसका रेडियस होएगा एंड देन हाइट। तो ये हो जाएगा πr²h, पाई की वैल्यू अभी हम नहीं डाल रहे हैं, पाई, यहाँ आउटर का रेडियस कितना है हमारा 11/2 का स्क्वायर माइनस छोटे वाला का रेडियस कितना है 3/2, यानी छोटे आर का रेडियस कितना है हमारा 3/2 का स्क्वायर, और हाइट हमें अभी गिवन है नहीं। तो फ्रेंड्स पाई से क्या हो गया, पाई कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर आर कितना था 3/2 इंटू 3/2, हाइट कितनी थी 14, पाई की वैल्यू पाई से कट जाएगी, आर डाल देंगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितनी थी हमारे पास 14, ये हो जाएगा 121/4 माइनस 9/4, और हाइट हमें अभी एम्बैकमेंट के गिवन नहीं है, ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा 2 7 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63/2 इज इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये आएगा 112 अपॉन में 4, हाइट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 इंटू में 4 अपॉन में 3 इंटू में 112 इज इक्वल्स टू हाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारी 9.8 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 1.125 मीटर। इट मीन्स एम्बैकमेंट की जो हाइट है वो हैगी हमारी 1.125 मीटर। तो ये थे 3 सवाल जो आपको 95% से ऊपर ले जाएंगे। अगली वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइए।